नमस्कार बच्चों। आज किताब आरोह से दूसरे पाठ से हम लोग पढ़ेंगे मियां नसीरुद्दीन, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। कृष्णा सोबती जी का परिचय हम लोग पहले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। आज हम मियां नसीरुद्दीन पाठ का सार पढ़ेंगे। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं स्वभावगत का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन रोटी पकाने की अपनी खानदानी महारत को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और श्रमपूर्वक सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका से मियां नसीरुद्दीन की मुलाकात के संदर्भ में लेखिका ने कहा कि एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने गढ़या मोहल्ले से गुजर रही थी। एक अंधेरी सी असाधारण दुकान पर ढेर सारा आटा सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। साधारण सी दुकान थी और वहां पर ढेर सारा आटा लगाया जा रहा था, माड़ा जा रहा था। पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियां नसीरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसीरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्हें अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा था। रोटी बनाने का हुनर एक साधना की तरह होता है, तो मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए भी उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम को स्वयं करना पड़ता है। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दतों तक खोमचा भी लगाया था। अपने खानदानी बड़प्पन पर गर्व करते हुए वे फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो ना आग में पके और ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे और खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गर्ज से मियां नसीरुद्दीन ने बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवालों पर उन्होंने फटाफट कई किस्मों के नाम गिना दिए। उनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है। लेकिन कहते कहते वे पिछले जमाने की यादों में खो गए। पहले के जमाने का खाना पकाने का शौक अब किसे है। ना तो लोगों को वह शौक है और ना ही उन चीज़ों की कद्र।
आज के ज़माने में तो भारी मोटी तंदूर रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। तो बच्चों, यह तो है इस पाठ का सारांश। पढ़ते रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।